हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हमारा लेक्चर रहेगा किसके बारे में? कुषाण वंश हमारा चल रहा था और कुषाण वंश में हमने कनिष्क को पढ़ लिया था और कनिष्क के बाद आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं किसको? वाशिष्ठ को। ठीक है, किसको पढ़ने वाले हैं? वाशिष्ठ को पढ़ने वाले हैं, जो कि कनिष्क का ज्येष्ठ पुत्र होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे और आप इस लेक्चर का मजा लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर वाशिष्ठ के बारे में। कनिष्क के बाद ये क्या बनता है? शासक बनता है। देखिए वाशिष्ठ जो था, इसने संयुक्त रूप से शासन किया। क्या शासन किया? संयुक्त रूप से शासन किया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कनिष्क के अंतिम समय में इसने अपने पिताजी के साथ संयुक्त रूप से शासन किया था। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि कनिष्क ने शासन कब तक किया था? 101 ईसा पूर्व तक किया था। तो उसके बाद ये क्या बनता है? शासक बनता है। तो ये संयुक्त रूप से क्या करता है? शासन करता है। किसके साथ करता है? पिताजी के साथ करता है कुछ समय तक। ठीक है, ये क्या था? कनिष्क का ज्येष्ठ पुत्र था। कनिष्क का जो कनिष्क है उसका क्या था? ये ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा बेटा था। और उसकी मृत्यु के बाद ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है, जब कनिष्क की मृत्यु हो गई तो पहले तो इसने संयुक्त रूप से शासन किया, यानी कि जब इसके पिताजी थे उस समय उनके साथ कुछ समय शासन किया। और उसके बाद ये ज्येष्ठ तो था ही, और उनकी मृत्यु के बाद क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है, इसके अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके अभिलेख जो है वो मथुरा से और सांची से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मथुरा से और सांची से इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो मथुरा और सांची। ठीक है, अब आगे देखिए, मथुरा और सांची से इसके अभिलेख प्राप्त हुए और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख राजतरंगिणी में उल्लेख है, और जिसमें इसको क्या बोला गया है? इसको जूस को बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? इसको जूस को बोला गया है। किसमें बोला गया है? राजतरंगिणी में बोला गया है। ठीक है, किसमें? राजतरंगिणी में। क्या बोला गया है? जूस को बोला गया है। वाशिष्ठ के किसके? वाशिष्ठ के कामरा लेख। कौन से लेख की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कामरा लेख की। तो वाशिष्ठ के कामरा लेख में कनिष्क के जन्म की घोषणा की गई है। यानी कि इसका जो बेटा था, इसने अपने लेख में, कामरा लेख में किसके बारे में बताया है? कनिष्क के जन्म की क्या की है? घोषणा की है। कनिष्क के जन्म के बारे में उसने उल्लेखित किया है। ठीक है, किसने किया है? तो वाशिष्ठ ने किया है कनिष्क के बारे में। इसके अलावा जो कामरा लेख है, इसमें वाशिष्ठ को क्या बताया गया है? देव पुरुष के नाम से जाना गया है। देव पुरुष बताया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कुषाणों में वाशिष्ठ को किस नाम से जाना गया? तो देव पुरुष। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसके जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर मनसासीन, क्या इसके सिक्कों पर मनसासीन यानी कि 8 दोषों का क्या है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। 8 दोषों का क्या है? उल्लेख किया गया है। बात समझ में आई आपको? चलिए, इसमें क्या है? इसके सिक्कों पर मनसासीन यानी कि 8 दोषों का उल्लेख मिलता है या उल्लेख किया गया है। अब देखिए, ये है वाशिष्ठ। ये क्या है? वाशिष्ठ है, ये इसका शासन है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? इसके बाद हम अगले शासक हुविष्क के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अगले शासक हुविष्क के बारे में बात करेंगे। हुविष्क जो है, इसका शासनकाल जो है वो 106 से लेके और 140 ईस्वी तक रहता है। कितने से लेके कितने तक होता है? तो इसका शासनकाल 106 से लेके और
1940 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, इसके बाद इसके समय पर सत्ता का जो केंद्र था, यानी कि पहले कहाँ से चल रहा था, पेशावर से चल रहा था। कहाँ से चल रहा था, पेशावर से चल रहा था, जो अब कहाँ से चलने लगा, जो अब मथुरा से चलने लगा। मथुरा को क्या बना लिया इसने, अपनी सत्ता का केंद्र बना लिया। ठीक है, पहले सत्ता का केंद्र कहाँ से चलता था, पेशावर से चलता था, जो अब कहाँ से चलने लग गया, कहाँ से चलने लग गया, मथुरा से चलने लग गया। ठीक है, इसका जो लेख है, इसका लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान के बर्दक से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान के बर्दक से प्राप्त हुआ है 129 ईस्वी 129, यानी कि 129 ईस्वी में क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो लेख है कौन सा, बायाटक लेख, कौन सा, बायाटम लेख कहाँ से मिला है, उज्बेकिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो ये दो हैं। इसका लेख जो है वो अफगानिस्तान के बर्दक यानी कि 129 ईस्वी यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा जो है वो आयाटम लेख उज्बेकिस्तान से प्राप्त हुआ है। बात समझ में आई आपको। चलिए, इसके जो सिक्के हैं, इसके जो सिक्के हैं उन पर क्या है, ऊर्ध्वांग भाग मिलता है। किसका, शासक का। ठीक है, जो शासक है उसका क्या मिलता है, ऊर्ध्वांग भाग मिलता है। और ऊर्ध्वांग भाग का मतलब क्या होता है, यानी कि कमर से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वांग। तो जो इसके सिक्के हैं उस पर क्या है, नीचे का हिस्सा नहीं है, केवल कमर से ऊपर का हिस्सा चित्र में दर्शाया गया है। ये क्या है, एक खास विशेषता है जिसकी शुरुआत किसके समय से हुई, हुबिस्क के समय से हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के जो सिक्के हैं, पहले जो सिक्के थे उन पर पूरे राजा का चित्र होता था, और इसका जो चित्र है उस पर क्या है, कमर से ऊपर के शासक के चित्र को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बात तुमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके सिक्के ऊपर क्या है, सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन है। इसके जो सिक्के हैं उन पर सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं का क्या है, अंकन है, चित्र उसके बने हुए हैं, कनिष्क से भी ज़्यादा। इसके अलावा ऊषा और पाशुपत धर्म का प्राचीनतम अंकन भी इसके सिक्कों पर मिलता है। किस किस का, ऊषा और पाशुपत धर्म का प्राचीनतम अंकन भी इसके सिक्कों पर मिलता है। इसके सिक्कों पर माबो और मायरो का अंकन मिलता है। अब माबो और मायरो का मतलब क्या होता है, तो माबो का अर्थ होता है चंद्रमा और मायरो का अर्थ होता है सूर्य। क्या क्या होता है, माबो का अर्थ होता है चंद्रमा और मायरो का अर्थ होता है सूर्य। तो इन दोनों के चित्र कहाँ से मिलते हैं, ये हुबिस्क के सिक्कों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने समझा वासिस्क और हुबिस्क। अब इससे आगे देखिए अब हम बात करने वाले हैं कनिष्क सेकंड के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, कनिष्क सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। कनिष्क सेकंड जो है उसने क्या किया था, संयुक्त शासन किया था। क्या किया था, संयुक्त शासन किया था। और इसने रोमन राजाओं की उपाधि सीजर, रोमन राजाओं की उपाधि सीजर एवं कैसर का, जो कैसर उपाधि होती है, सीजर होती है, कैसर होती है, ये उपाधि किनकी होती है, ये उपाधि जो है वो रोमन राजाओं की होती है। तो ये जो रोमन राजाओं की उपाधियाँ थी सीजर और कैसर, ये किसके द्वारा धारण की गई, ये कनिष्क सेकंड के द्वारा धारण की गई। ठीक है, अटक से प्राप्त आरा लेख, ध्यान करना, आरा लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, अटक से प्राप्त हुआ है। मैं इसको क्या कहा गया है, मैं इसे मेहर जस रजतिर जस देव पुत्रम, क्या नाम दिया गया है इसको, मेहर जस रजतिर जस देव पुत्रम कैसरस कहा गया। ठीक है, चलिए, और वासिष्क पुत्र कहा गया है, क्या कहा गया है, वासिष्क पुत्र कहा गया है। अब देखिए वसुदेव फर्स्ट, क्या देखिए वसुदेव फर्स्ट, देखिए मैंने यहाँ लिखा है 142 से 45, ठीक है, से लेके 176। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस काल अवधि के दौरान इसने क्या किया, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, संयुक्त शासन किया। किसके साथ संयुक्त शासन किया था, अपने भाई के साथ संयुक्त शासन किया था। मतलब
इससे पहले इसने जो संयुक्त शासन किया था वो किसके साथ किया था? तो इसके द्वारा हुविस्क के साथ संयुक्त शासन किया गया था, हुविस्क के साथ। ठीक है, रोमन राजाओं की किसने उपाधि धारण की? ऐसे ही वासुदेव फर्स्ट, वासुदेव प्रथम। ठीक है, ये क्या है? इसके द्वारा 142-45 में धारण की गई थी और 176 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। यह अंतिम महान कुषाण शासक था। क्या बताया मैंने? अंतिम महान, अंतिम शासक नहीं था लेकिन महान अंतिम शासक था। उसके बाद जो है वो ऐसी टोली पैदा हुई। इसकी जो आस्था थी वो शैव धर्म में थी। किस धर्म में थी? इसकी आस्था शैव धर्म में थी। वैसे जो अधिकतर कुषाण शासक थे वो शैव धर्मावलंबी ही थे। इसके सिक्कों पर शिव को गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर भगवान शिव जो हैं उनको क्या करते हुए दिखाया गया है? तो भगवान शिव को गजासुर का, किसका? गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यह शासक रुद्रदामन के समकालीन था। यानी कि वासुदेव फर्स्ट जो है ये किसके समकालीन था? ये रुद्रदामन के समकालीन था। रुद्रदामन कौन सा था? ये शासक था। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? लग तुर्कान हुआ। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? इस वंश का अंतिम शासक जो है वो रग तुर्कान होता है। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए कुषाणों को पतन करने में भारसिव नागों योद्धों का क्या रहा? योगदान रहा। तो कुषाणों का पतन करने में और योद्धों का विशेष योगदान रहा। क्या रहा? इनका विशेष योगदान रहा। एक थे भारसिव और एक थे योद्धे। अब इसके पतन हो जाता है। वैसे वासुदेव जो प्रथम शासक बना था, वासुदेव प्रथम के बाद जो शासक हुए थे कुछ छोटे छोटे शासक हुए थे। कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय और केदार। ठीक है, कनिष्क, कौन सा कनिष्क? कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय और केदार। ठीक है, इन छोटे शासकों के नाम भी कहीं लिख लेना। इस जो वासुदेव फर्स्ट है इसके बाद शासक बना था कनिष्क थर्ड। उसके बाद कौन शासक बना? ये कौन सा है? ये है वासुदेव। ठीक है, और इसके बाद शासक कौन हुआ? वासुदेव सेकंड। वासुदेव सेकंड। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण शासक हैं जो इनके बाद क्रम से हुए। एक है कनिष्क थर्ड और एक है वासुदेव सेकंड। बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, तो लिख लेना कि जब ये हो जाए कि वासुदेव फर्स्ट के बाद क्रमशः कनिष्क सेकंड, कनिष्क थर्ड, वासुदेव सेकंड और केदार शासक बने। क्या बने? शासक बने। मैंने आपको अंतिम शासक जो है वो बता दिया है। लग तुर्कान जो है ये अंतिम शासक था और लग तुर्कान का जो उल्लेख है वो अल-बिरूनी ने भी किया है। ठीक है, आला और उतल का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो वो भी कुषाणों के वंश से ही क्या थे? संबंधित थे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। कनिष्क सेकंड, इसने क्या किया था? हुविस्क के साथ कुछ वर्षों तक संयुक्त शासन किया था। इसने रोमन राजाओं की उपाधि सीजर और कैसर को धारण किया था। अटक से प्राप्त आरा लेख में इसे मेहरजस, रजतिरजस, देवपुत्रम और कैसरस कहा गया है। ठीक है, जो और वासस को पुत्र था। बात समझ में आई? ये उपाधियाँ इसकी मिलती हैं, यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद शासक बना था कनिष्क फर्स्ट, जिसने 142-45 के मध्य में शासन संभाला था इन्हीं के बीच में, और 176 तक शासन किया। यह अंतिम मांस कुषाण शासक था। ठीक है, इसकी आस्था जो थी वो किसमें थी? शैव धर्म में थी। इसके सिक्कों पर भगवान शिव जो हैं वो गजासुर से युद्ध कर रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं? वध कर रहे हैं। यह शासक रुद्रदामन के क्या था? समकालीन था। और इस वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन हुआ? लग तुर्कान हुआ। और भारसिव योद्धों
के द्वारा इस वंश का लास्ट में क्या कर दिया जाता है, पतन कर दिया जाता है, क्योंकि इस वंश में अंतिम समय में कमज़ोर शासक जो है वो हुए थे। ठीक है, तो ये इस वंश के प्रमुख शासक थे। आप लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है कनिष्क को। ठीक है, कनिष्क ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए। तो कनिष्क सेकंड, वासुदेव, होविस्क, इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसलिए ख़त्म हो गया, फिनिश करते हैं, फिर बाद में एक नया लेक्चर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।